welcome you all on this very auspicious occasion of the very big announcement. More than 150 years of service to the nation, and it is continuously. And Indian department is at present is providing services, and one of them regional center is the Delhi, where the and our DG approved government of India. बहुत खूबसूरत परंपरा संस्कृति हमारे माननीय अतिथियों का अपने आप आनी चाहिए, क्योंकि हम उस ईश को इसका लक्ष्य रखा गया कि जलवायु परिवर्तन के बारे में अवेयरनेस जारी करना। फिर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास था, तो माननीय मंत्री महोदय ने एक सिद्धांत लिए हैं कि आज के दिन में देश को एक नया रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर को समर्पण करेंगे। इसलिए मैं सर आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये हमारे माननीय मंत्री महोदय का कंप्लीट इनिशिएटिव है, आप समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हिमालयन रीजन है, इसमें बहुत सारे तरीका की एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दिखाई देता है, जिसमें भी क्लाउड बर्स्ट होता है, हेवी रेनफॉल होता है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होता है, कभी कभी अर्थक्वेक आता है, और कभी कभी स्नोफॉल की वजह से भी यहाँ बहुत सारे कुप्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रोसेस आप देखेंगे तो यहाँ एवलांचेस है, ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट फ्लड्स है, और इसके सभी पर क्लाइमेट चेंज है, और जिसको हम आज पर्यावरण दिवस में याद कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा पृथ्वी में टेम्परेचर राइज हो रहा है और भारत में राइज हो रहा है। मगर जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, फिर इंडिया में जब इक्वेटर से हिमालय की तरफ जाएंगे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टुवर्ड्स हिमालय ज़्यादा होता है। इसलिए ग्लेशियर्स मेल्टिंग भी हो रहा है, और जब मानसून सीजन ज़्यादा बारिश होता है, एक मल्टी हजार सिनेरियो हो जाता है, जिसमें कि कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज का होता है, कंट्रीब्यूशन ग्लोफ का होता है, और कंट्रीब्यूशन हेवी रेनफॉल का होता है या क्लाउड बर्स्ट का होता है, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का होता है। फिर इसके ऊपर हमारे जो मानवीय कार्यक्रम है, आर्टिफिशियल एक्टिविटीज जो हम ह्यूमन बींग्स करते रहते हैं, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता था कि हिमालयन रीजन को फोकस करके कैसे हम हमारा पूर्वानुमान को और सटीक बनाएं। एक तोहफा जो दिया है, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से आपका आभार जो है वो करना। जम्मू और पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना होने जा रही है, जिसकी घोषणा अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा की जाएगी। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में, इससे पहले पूरे भारतवर्ष में 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, और हम सब का ये सौभाग्य है कि ये 7वां ये जो मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो हम जम्मू कश्मीर वालों को मिला है। इसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब ये जानते हैं कि अब तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा दूसरे जो कार्य प्रबंधन दूरस्थ केंद्रों द्वारा होता था, लेकिन जम्मू में नया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र बनने के बाद सीधे स्थानीय स्तर पर सटीक जानकारी और उच्चतम सटीकता का डेटा जो है वो हमें मिलने वाला है। और इस केंद्र के साथ साथ ही हमारे जम्मू के साथ ही डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी जम्मू में रहेंगे, जिससे न केवल प्रशासनिक निर्णय तेज होंगे बल्कि क्षेत्र में के विकास की गति भी बढ़ेगी। ये केंद्र स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। ये न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए मौसम अनुमान और आपदा चेतावनी और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो सिद्ध होगी, हम सब जानते हैं। और मैं इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह माननीय केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये जो मौसम विज्ञान विभाग में तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहे
इस विभाग और पूरे विभाग की सराहना करना चाहता हूं, जिनके अथक परिश्रम, समर्पण और दूरदर्शन के कारण ये महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो साकार जो है वो हुई है। देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मंच पर आसीन हमारी रियासत के सन ऑफ द सॉइल, वन ऑफ द मोस्ट विजनरी, इंटेलेक्चुअल, a statesman and man of development, respected Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable Minister of Earth Sciences, Government of India, Honorable MP Shri Jigul Kishore Sharma Ji, Honorable MLA और मेरे रिश्तेदार अरविंद गुप्ता जी, उनके साथ डॉक्टर पटनायक इज हेड RMC, डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, डॉक्टर मुख्तार अब्बास, सोनम लोटस जी यहाँ थे, उनको पता नहीं चलिए मुझे था आई रियली एडमायर एंड all the wonderful people, distinguished officers of Indian Meteorological Department, esteemed guests, members of media fraternity, my dear fellow citizens of Jammu and Kashmir, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Jai Hind. It is with immense pride and heartfelt joy that I stand for you today on this historic occasion, the formal elevation of the Meteorological Office Jammu to a full-fledged regional meteorological center. Zordar Taaliyan of Sat. I extend my warmest congratulations to Dr. Jitendra Singh Ji, Dr. Ravi Chandran Ji and the entire team of Indian Meteorological Department for making this vision a reality. This is not merely an administrative upgrade, it is a recognition of the unique geographical character of our region and a commitment to the safety and well-being of our people. नेता जिनका जटिला भाषण भी आपने सुना, सतीश शर्मा जी, और ये सच कहा है उन्होंने कि इनके पिताजी भी 2 बार MP रहे, संसद में हमारे साथी भी रहे। उनके साथ साथ संसद में मेरे बड़े वरिष्ठ साथी पूर्व में रहे हमारे अध्यक्ष, और एक ज़माना था जब विधानसभा में एकमात्र विधायक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का पहचान और परिचय केवल इसी नाम से था, वो मैं किशोर शर्मा। यहाँ के स्थानीय विधायक, आपके प्रतिनिधि और हमारे युवा साथी जिन्होंने थोड़े ही समय में अपना स्थान हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, गुप्ता जी आयोजित के साथ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल और एक ख्याति प्राप्त मौसम विशेषज्ञ जिन्हें अनेकों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, ऐसे डॉक्टर मोहपात्रा जी, डॉक्टर पटनायक, डॉक्टर अहमद, हमारे सामने बैठे हुए चैम्बर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, लोटस साहब, जिनको मैं अक्सर हम तंग करते रहते मौसम का हाल पूछने के लिए, और एक ज़माना ये भी आया बीच में कि लोग बाग जब शादी या कोई और कार्यक्रम तय करते परिवार में, तो जो उसी से 3 विकल्पित तिथियां निकलवाते और फाइनल करने का हक लोटस के हाथ, इलेक्शन के दिन कहीं बारिश ना हो जाए। बड़ू साहब, अयोध्या जी, पूर्णिमा जी, मीनू जी, अनु जी, हमारे सारी मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है। जैसे कि भी आप फिल्म में देख रहे थे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अथवा भारतीय मौसम विभाग भारत सरकार के सबसे पुराने संस्थानों में से, इससे अधिक मुझे लगता है एक दूसरा संस्थान है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया, जो 350 साल पुराना है। 151 बरस इसको हो गए। अंग्रेज सरकार ने इसे स्थापित किया था, पहले बंगाल में, फिर इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ शिमला, फिर पुणे, फिर 1945 के बाद दिल्ली में, और धीरे धीरे जैसे काम बढ़ता गया, जैसे भी आपको बताया गया, इसके 7 रीजनल सेंटर स्थापित हुए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई,
कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की 191 बरस की इस यात्रा में आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और हम सब जम्मू वासियों के लिए गर्व की बात है कि इस नए अध्याय की शुरुआत जम्मू नगर से हो रही है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज से 3 दिन के बाद मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष मुकम्मल होगा। और अभी हाल ही में 26 मई को मोदी सरकार के 12 साल मुकम्मल हुए। और साथ ही साथ आज विश्व पर्यावरण दिन है, जिसका थीम जलवायु से जुड़ा है। गत 12 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद जो एक अद्भुत क्रांतिकारी बदलाव हुआ है और बहुमुखी बदलाव, उसकी यदि बहुरंगी तस्वीर कोई क्षेत्र पेश करता है तो वो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। और आज बात मात्र कहने लायक नहीं है, आज युग है तर्क आधारित बात करने का। कभी समय मिले तो लखनपुर से प्रवेश कीजिएगा जम्मू कश्मीर, और मैं प्रमाणित तौर पर कहता हूं कि हर 1 किलोमीटर के बाद आपको गत 12 साल में हुए विकास का कोई ना कोई स्मारक देखने को मिलेगा। लखनपुर से प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति के, जम्मू कश्मीर पहली बार स्थापित की इन्हीं 10 वर्षों। थोड़ा आगे चलेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, वो भी इन्हीं 10 वर्षों। थोड़ा आगे चलेंगे तो पासपोर्ट का दफ्तर है। थोड़ा आगे चलेंगे तो उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग ब्लॉक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो मेडिकल कॉलेज। थोड़ा आगे चलेंगे तो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। उस तरफ जाएंगे तो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 वर्ष से रुका पड़ा था, जिसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कर गई थी 1984 में, लेकिन काम शुरू हुआ 2019 के बाद। आज वो मुकम्मल हो चुका है। और वो प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से हमें अपने हिस्से का रावी का पानी इस्तेमाल करने का अवसर मिलता था, क्योंकि 3 नदियाँ हमारे हिस्से में आई थी, 3 पाकिस्तान के हिस्से में, और उनसे सबसे बड़ी नदी रावी थी, दूसरी यास और सतलुज। उस तरफ जाए तो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 100 बरस से रुका पड़ा था महाराजा के समय से, अब वो शुरू हो चुका है। कीड़िया गड़ियाल का पहला इंटर स्टेट ब्रिज, और उधर जाए वसोली की तरफ तो पहला केबल स्टेट अटल सेतु। थोड़ा नीचे आ जाए, क्योंकि अगर गिरवाने लगेंगे तो फिर ये विषय छूट जाएगा, बात दूसरी तरफ चले जाएगी। लेकिन इसलिए कहना जरूरी है कि हम भूल जाते हैं, और हमें भुलवाने वाले भी बहुत हैं, और गायबाना बात करते हैं किस नहीं होया। लेकिन जैसे मैंने कहा आज प्रमाणित, क्योंकि हम प्रमाणित बात करें तो बात आपके जहन में ठहरेगी। आप जम्मू आए, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसमें 6 किलोमीटर के रेडियस में सारे महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थान राष्ट्रीय स्तर के उपलब्ध हैं। एम्स, IIT, IIM, मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें हमने पहली बार इन्हीं 10 वर्षों में इसरो का टीचिंग डिपार्टमेंट शुरू करवाया, जो पहले केवल तिरुवनंतपुरम में होता था। 151 बरस पुराने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इतिहास में, उसकी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, और उस अध्याय की शुरुआत जम्मू नगर से हो रही है। गत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मौसम विभाग में अद्भुत बदलाव आया है। एक ज़माना था जब मौसम संबंधी भविष्यवाणी को लेकर के समाज में व्यंग होता था, लेकिन आज इतना सटीक है कि लोग अपनी घड़ी देख करके, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पर देख करके ये फैसला करते हैं कि उन्हें बाहर जाते हुए अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में छतरी लेने की आवश्यकता रहेगी भी कि नहीं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आप अनुमान लगाइए कि इतना पहाड़ी क्षेत्र है, वल्नरेबल क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में उस कदर मौसम विभाग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। और इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2014 से पहले यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार्स बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे। अभी कुछ ही सालों में हमने
4 जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, लेह, और बहुत जल्द 5 और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला। इसी प्रकार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सन 1947 से लेकर के 2014 तक जितने यहाँ उपलब्ध थे उससे दुगने से अधिक अब हैं। आजकल ज़माना है रेनफॉल मॉनिटरिंग का, ना केवल रेनफॉल कितने मेजरमेंट या कितने सेंटीमीटर हुआ, बल्कि रेन ड्रॉप की मात्रा, उसके साइज का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। तो इस कदर जब विस्तार हुआ तो ये एहसास हुआ कि ये सारा का सारा उत्तर भारत का हेडक्वार्टर दिल्ली हुआ करता था, लेकिन इसके रख रखाव के लिए, उसकी पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें लगा कि इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में, जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिरदोनवाह के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि। और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा, ताकि मौसम विभाग की व्यवस्थाएं पर्याप्त ढंग से चल सके। बार बार मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था में होने वाले घाटे को ना होने दें, उस पर अंकुश लगा सके। पिछले ही वर्ष यहाँ पर आपने देखा जसौती की घटना हुई है किश्तवाड़ में, उसको लेकर के निर्णय लिया गया है। वहाँ पर हम एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किश्तवाड़ में ही जसौती स्थान के नज़दीक ही लगाने वाले हैं। कल ही मेरी वहाँ डीएम से बात हुई है, उन्होंने वो स्थान लैंड भी शनाख्त कर लिया है, बहुत जल्द वहाँ लगा दिया जाएगा। सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स, भूचाल संबंधित, भूकंप संबंधित, वो भी इन्हीं 10 वर्षों में स्थापित किए गए, जम्मू में, श्रीनगर में, उधमपुर में, बनिहाल में, और अब हम किश्तवाड़ और डोडा में भी स्थापित करें। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी तरह की भविष्यवाणी के अभाव के कारण कोई क्षति ना पहुँचे, उसकी एक 100% व्यवस्था जम्मू कश्मीर को उपलब्ध करवाई जाएगी। माउंटेन फोरकास्ट अलग होंगे, टूरिस्ट फोरकास्ट अलग होंगे, सिटी फोरकास्ट अलग होंगे। सर, किश्तवाड़ में और रियासी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसके लिए क्या कुछ प्रिपेयर्डनेस जो है आप सरकार की तरफ से की जा रही है? नहीं, हमारे देखिए क्लाउड बर्स्ट की पूरी एग्जैक्ट फोरकास्ट नहीं रहता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स क्लाउड बर्स्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं उनका अनुमान पहले लगाया जा सकता है, उसको लेकर के ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से एक बात बहुत अनिवार्य है जो कहनी, कि भविष्यवाणी के लिहाज से, फोरकास्ट के लिहाज से कोई कमी नहीं है। कमी रह जाती है उसके कंप्लायंस के। अक्सर प्रशासन के लोग और कई बार समाज के भी लोग जो सूचनाएं हमें मिलती हैं मौसम संबंधी, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते, कहते हैं सब देखा जाएगा जब होगा। हालांकि एक घंटे के बाद देश भर में किसानों को अलग सूचना दी जा रही है, टूरिस्ट पर्यटकों को अलग दी जा रही है, समाज को अलग, प्रशासन के हर एक डीएम, हर एक डीसी के पास देश भर में सूचनाएं उपलब्ध की जा रही है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट की भी वहाँ पर संकेत आ जाता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर हम इन सूचनाओं को गंभीरता से लें, विशेषकर आज के ज़माने में जबकि बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहती है मौसम को लेकर के, तो बहुत सारा जो हमारा इस तरह का नुकसान होता है या दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए।